मैं आज जो बात कह रहा हूं, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि पैसे पर वो विवश नहीं है कि कुछ पैसे मिल जाएंगे तो अपने दोस्त का साथ छोड़ देंगे, बल्कि वो विवश इस बात पर हैं कि उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं कि अगर मैं इनका साथ दूं तो कल मैं रहूंगा यार। कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं वसई विरार में। तो ऐसी पत्रकारिता के दौर में सवाल उठाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। न मैंने किसी का नाम लिया है, न किसी अपराध को उजागर किया है। हाँ, मैंने एक अपराध को उजागर किया है जो पत्रकार आज के दौर में कर रहे हैं, और वो अपराध है कि वो अपने बारे में ही नहीं बोल पा रहा है, खुद के लेख नहीं लिख पा रहा है, और लिखता है तो ज्यादा दूर चल नहीं पाता। उसकी खामोशी पर इल्जाम लगा दिए जाते, और अगर वो खामोश न बैठे तो खामोश करने वाले लगा दिए जाते हैं। इस कंडीशन में पत्रकार हैं तो अपने बारे में नहीं लिख सकते, दूसरे के बारे में क्या लिखेंगे। और अगर लिखते हो तो आपका विरोध वो अपराधी नहीं करेगा जिस अपराधी के खिलाफ आप लिखेंगे, क्योंकि आपका विरोध करने के लिए वो अपराधी आपके साथियों का इस्तेमाल करेगा, और आपके साथी इतने मजबूर, बेबस, लाचार है कि वो मदद करेंगे। उनको मदद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि वो पैसे के लिए बिक रहे हैं। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार फारूक शाह इंकलाब न्यूज लाइव सोशल मीडिया चलाता हूँ। काफी लंबे समय से मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज लगभग 12 साल हो गए लगातार एक्टिविटीज करते हुए। मुझे सराहना मिलती रही और मैं कामों के प्रति सजग रहा, और एकदम निडर होकर निस्वार्थ रूप से सोशल मीडिया के सामाजिक कार्यों को अंजाम देने वालों की तारीफें और समाज के खिलाफ काम को अंजाम देने वालों के खिलाफ बेबाक अंदाज में खबरें लगाता रहा। लेकिन इन 12 सालों के बाद आज जिस दौर में हम वसई विरार की पत्रकारिता देखते हैं, उसमें हम खुद को नहीं असहज महसूस कर रहे हैं। उसमें हम सबसे ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं तो पत्रकारिता को ही लेकर। फिर वो पत्रकार चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में जाए या फिर वो पत्रकार समाज के बीच में जाए, वो भय नहीं महसूस करता, लेकिन भय वो सोशल मीडिया के सोशल साइट पर जरूर महसूस करता है। क्योंकि जहां जहां सोशल मीडिया के ग्रुपों में वो जुड़ा हुआ है, और जैसे ही वो अपराध के विषय पर कोई मैसेज या कोई विशेष चर्चा करना चाहता है, तो उसका मुकाबला अपराधियों से नहीं हो रहा है, बल्कि उसका मुकाबला उसके ही टीम में बसने वाले, उसके ही साथ में चलने वाले पत्रकारों से हो जाता है। अब समस्या ये खड़ी होती है कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को जवाब कैसे, और जवाब दे तो माहौल बिगड़ जाएगा कि पत्रकारों में एकता नहीं है। इस एकता को सहेजने वाले पत्रकार मजबूर होकर, खामोश होकर पत्रकारिता का वो रूप चेंज कर देते हैं, रंग चेंज करते हैं, और समय से विपरीत में चले जाते हैं। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि कुछ लोगों ने समाज हित कार्यों के लिए बहुत तैयारी की, बड़े स्तर पर आवाज उठाई, लेकिन जैसे ही उनकी आवाज उठाई जाती है, जिन अपराधों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, वो अपराध जुड़े हुए अपराधी उसको टारगेट नहीं करते, उसके सामने नहीं आते, बल्कि सामने तो वो लोग आ जाते हैं जिस पर उन्हें विश्वास ही नहीं है। और जैसे ही उन विषयों पर वो चर्चा करता है तो उसके ही चर्चा का खंडन करने वाले लोग भी शामिल हो जाते हैं। अंततः मैंने इसके बाद की जो स्थिति देखी है वो ये देखी है कि पछताने के अलावा दोनों के पास कुछ नहीं रह जाता। और जब एक वक्त निकल जाता है और यह बेचारा ये समझ बैठता है कि हमारे लोग हमारे साथ नहीं है, उसे ऐसा महसूस कराया जाता है कि वो गलत दिशा में जा रहा है, उसकी पत्रकारिता गलत दिशा में है, उस मुद्दे पर वो बात न करे, उस विषय पर वो चर्चा न करे। अगर वो करता है तो वो गलत कर रहा है, और ये सोच के वो खामोश हो जाता है या फिर रुक जाता है। फिर कुछ दिन निकलता है, फिर जो लोग उसका विरोध कर रहे थे वो लोग फिर उस मुद्दे को लेकर चलने लगते हैं, और फिर जो लोग पहले उस मुद्दे को लेकर चल रहे थे वो अब कहते हैं कल जब मैं इस मुद्दे को लेकर आया था तो आपने मेरा साथ नहीं दिया था। और यही विवाद के चक्कर में कभी भी कोई भी मुद्दे पर विशेष काम नहीं हो पाया, और उस पर कोई भी फैसला नहीं हो पाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं, वसई विरार में ईस्ट वेस्ट जाने के लिए एक ही ब्रिज है। सवाल उठाया किसी पत्रकार ने, लेकिन उस सवाल को दबा दिया गया ताकि ये मुद्दा ही दबा दे, हमारा मुद्दा इससे बेहतर है।
सवाल उठाया किसी पत्रकार ने नाले, रोड, रास्ते की समस्या को लेकर के। जैसे ही सोशल मीडिया पर वो वायरल करता है, उसके खबर को दबाने के लिए उससे संबंधित दोस्त लोगों को तैयार किया जाता है और मुद्दे से डाइवर्ट कर दिया जाता है। कई बार ऐसे मामले आए हैं कि जो हाईवे पे एक्सीडेंट का कारण बनते हैं और तमाम तरह की समस्याएं होती है, रोड जाम का कारण होता है, पानी भराव का कारण होता है। इन सारी चीजों से जैसे ही वो कोई मैटर तैयार करता है, उस विषय को उठाता है, वैसे ही समाज सेवक जो उसके जघन्य अपराध के हिस्सेदार होते हैं, जिनकी वजह से ये सब घटनाएं घटती हैं, वो लोग उसके साथ में रहने वाले पत्रकार को ही उसके विरोध में खड़ा कर देते हैं और वो फिर ये सोचने लगता है कि कहीं न कहीं हम दबाव में आ जाएंगे। इसी के चलते पत्रकारिता ऐसे दौर में आ गई है कि जहां पर हम यह कह सकते हैं कि आज बहुत ही विवश, मजबूर, कमजोर और इस कंडीशन में पत्रकार हैं तो अपने बारे में नहीं लिख सकते, दूसरे के बारे में क्या लिखेंगे। और अगर लिखते हो तो आपका विरोध वो अपराधी नहीं करेगा जिस अपराधी के खिलाफ आप लिखते। ये आपका विरोध करने के लिए वो अपराधी आपके साथियों का इस्तेमाल करेगा और आपके साथी इतने मजबूर, बेबस, लाचार है कि वो मदद करेंगे, उनको मदद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि वो पैसे के लिए बिक रहे हैं। मैं आज जो बात कह रहा हूं, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि पैसे पर वो विवश नहीं है कि कुछ पैसे मिल जाएंगे तो अपने दोस्त का साथ छोड़ देंगे, बल्कि वो विवश इस बात पर हैं कि उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं कि अगर मैं इनका साथ दूं तो कल मैं रहूंगा यार। कुछ ऐसे ही हालात चल रहे हैं वसई विरार में। तो ऐसी पत्रकारिता के दौर में सवाल उठाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे दिल में जो बात थी वो मैंने कह दिया। अगर किसी के दिल को ठेस लगी हो तो आप मुझे माफ करना, लेकिन एक बात और कहूंगा, पत्रकार जो हो सकता है वो मैं आईना आपके सामने लाऊं। न मैंने किसी का नाम लिया है, न किसी अपराध को उजागर किया। हाँ, मैंने एक अपराध को उजागर किया है जो पत्रकार आज के दौर में कर रहे हैं, और वो अपराध है कि वो अपने बारे में ही नहीं बोल पा रहा है, खुद के लेख नहीं लिख पा रहा है, और लिखता है तो ज्यादा दूर चल नहीं पा रहा। उसकी खामोशी पर इल्जाम लगा दिए जाते हैं, और अगर वो खामोश न बैठे तो खामोश करने वाले लगा दिए जाते हैं। फिलहाल ऐसे ही तथ्यों से जुड़ी हुई और बातें लेकर आऊंगा अगले एपिसोड में। बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है, पत्रकारिता के बहुत ही कमजोर कड़ी में शामिल है।